गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पिछला वीडियो जो सॉइल का था वो सॉइल कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का वाटर के बारे में हम देखते हैं। वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमने चैप्टर नंबर 1 में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके बाद इसके देखा जाए कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम क्या है कि पानी की जो स्केर्सिटी है उसको देख रहे हैं, जैसे मुंबई के लातूर में हुआ था, या इस तरीके पानी ग्राउंड वाटर लेवल का कम होना। इन सारे कारणों को हम देखेंगे और किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं ये हम जानेंगे। तो इस स्लाइड का या इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो पर्पस है कि आप वाटर के बारे में समझें। हमारा जो अर्थ जो है वो एक वाटर प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 70% हिस्सा पानी से है, लेकिन उसमें यूजेबल हिस्सा मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमारी डेली की जो लाइफ को इजी बनाता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल नीड है उसको पूरा करता है, वो बहुत ही कम हिस्सा है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर किस किस तरीके से है और कितना हमारे लिए अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे और लाइफ में इन सब चीज़ों को भी अपनाना है कि पानी को हमें सेव करना है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर किस तरीके से। अगर देखा जाए तो 97.5% सॉल्ट वाटर है। 97.5% जो सॉल्ट वाटर है इसमें से ये फ्रेश वाटर हमारा 2.5% ही है। ठीक है ना। इसमें जो आइस है वो 69.5% है, ग्राउंड वाटर 30.1% है। ठीक है। सरफेस वाटर जो बचता है 0.4% वो रिवर्स है, लेक्स है, एटमॉस्फेयर, सॉइल मॉइस्चर, ये सारी। तो आपने वाटर साइकिल क्लास 6-7 में पढ़ा था कि किस तरीके से वाटर हमारे इकोलॉजी में, हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से वाटर साइकिल बना हुआ है, किस तरीके से वाटर सर्कुलेट होता है, वापस रिटर्न होता है। ये सारी चीज़ें हम क्लास 7 में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेश वाटर का जो अकाउंट है वो 2.7% है, अप्रोक्सीमेट है। कोई 2.5% बताता है, कोई 2.7% है, आपकी बुक में 2.7% है। ठीक है। नेक्स्ट है 70% आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। और जो ये 69.5% है, जैसे आपने लेह देखा होगा, लद्दाख देखा होगा, रोहतांग देखा होगा, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, माउंटेन रीजन में है, ये सारे 69 मतलब 70% अराउंड ये आइस आइस सीट में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ड्यू टू दियर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब इनकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ से ये लोकेशन ही एक्सेसिबल नहीं है, मतलब वहाँ पे रीच नहीं है ह्यूमंस का, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब देखिए ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूज। अब यहाँ पे जो फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो हमारा 1% से 2.5% है, जो कि ये हमारे लिए फिट है। अब वो जो वाटर है, जो फिट वाटर है, वो हम कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड वाटर होता है। सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स और रिवर्स में जो सरफेस वाटर है वो है। वो सरफेस वाटर कहाँ से आता है? ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद सरफेस वाटर भी हमें मिलता है। वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर में वाटर वेपर्स होती है, जैसे क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, पानी है, रिवर्स जो रेजर्वायर, वाटर के जो रेजर्वायर्स हैं वहाँ पर सन के हीट के कारण क्या होता है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और ये वाटर वेपर्स एटमोसफियर में हमारी जो एयर है उसको क्या करती है? वेट बना के रखती है। अब ये जो अभी अगर विंटर आएगा, विंटर में क्या होगा? जो वाटर ड्रॉप्स है वो ओस के रूप में नीचे आ जाएंगी और हमारी जो एयर है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है। जिसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जो ये हमारे गर्मियों के टाइम में ज़्यादा वाटर वेपराइजेशन होता है, जबकि सर्दियों में वाटर वेपराइजेशन कम होता है, लेकिन हमारी एयर ड्राई रहती है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाटर वेपराइजेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल को हम
यहाँ पे समझेंगे कि कैसे होता है वाटर साइकिल को समझो। कि जैसे सन का जो टेम्परेचर है, ये जो सन है यहाँ से ये क्या होता है, ये रेज यहाँ से हीट रेज निकलती हैं। ये हीट रेज क्या करती है, ये हीट रेज जो हमारे रेजरवायर के रिवर है या ओशन है, इसके वाटर को क्या करती है, वेपर वेपर बनाती है। अब आप क्वेश्चन ये हो रहा होगा, जब ओशियन का वाटर हमारा क्या है, सॉल्ट सलाइन वाटर है, तो जो बारिश का जो पानी होता है वो तो सलाइन होता नहीं है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये सलाइन वाटर है तो इसमें क्या होता है, साल्ट क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इससे वाटर से क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपराइज होता है। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो कम टेम्परेचर पर, मतलब सन के टेम्परेचर पे वाटर वेपराइज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सॉल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे वाटर वेपर बनती हैं और ये वाटर वेपर ऊपर जाती हैं। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे अब ये मान लो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.03125 बार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होना चालू हो जाता है और यहाँ पे जाके ये क्या होती है, कंडेंस होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर कोई इस बोतल ये ग्लास है, ग्लास के बोतल में हम कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक हमने भरी तो यहाँ पे छोटी छोटी वेपर्स इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। यहाँ पे पानी ठंडा, यहाँ पे हमारा जो ड्रिंक है वो ठंडी है, और यहाँ पे जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर है वो वहाँ पे एक कंडेंस हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन के कारण क्या होता है कि एक दूसरे के पास आती है और ये क्लाउड यहाँ पे बनता है। इसके बाद ये क्लाउड से पानी, जब बारिश होती है वापस ये पानी वापस अर्थ पे आता है और रेजरवायर से जो फ्रेश वाटर है उसके रूप में हमें मिलता है। इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब ये मैं देखता, इसको इरेज कर देता हूँ। Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. अब आप मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है कि ये इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और फिर ये प्रेसिपिटेट होती है। प्रेसिपिटेट किस वे में होती है, या तो प्रेसिपिटेशन इसका किसी बारिश के रूप में होगा, या स्नोफॉल के रूप में होगा, या हेल के रूप में होगा। ये इस तरीके से प्रेसिपिटेट होती है। अगर स्नो है तो ग्लेशियर्स में जो स्नो होती है उसके रूप में वहाँ पे वो मेल्ट होती है, तो वहाँ से फ्रेश वाटर वापस आ जाता है। ठीक है, बारिश के रूप में जो पानी आता है वो रिवर्स और इसमें इसमें आता है, जो फ्लड्स के देखा होगा हमने। ठीक है, और रन ऑफ हो जाता है, और जो पानी बह के निकल जाता है वो सारा सारा वाटर साइकिल का ही खेल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो, अब यहाँ पे ये बेचारा इमोजी है, ये बहुत परेशान है। अभी क्या पूछना चाहता है कि क्या आप जानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं कि 1975 में जो वाटर का कंजप्शन था ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन यूज के लिए, वो 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर था। इट स्कोर टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000। ठीक है, अभी देखो 1975 में कितना था और ये अभी 2000 में कितना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो नीड इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे वाटर की जो नीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम जानते हो ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर इन ए ईयर। जो टैप है उससे जो पानी ड्रिप होता है उससे 1200 लीटर पानी वेस्ट होता है एक साल में। तो इस बात पे अपने ध्यान देना चाहिए और अपने घर में जो टैप है जो लीक कर रहे हैं उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि वाटर को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें मेंटेन करना है और उन्हें आगे के लिए हमारे आने वाली जनरेशन्स को देकर जाना है, उन्हें बढ़ाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट। क्या आपने वाटर मार्केट के बारे में सुना है। अमरेली सिटी इन Saurashtra region with a population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas। अब जो सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र रीजन, जो सौराष्ट्र रीजन में जो अमरेली सिटी है वहाँ पर जो की पॉपुलेशन कितनी बता रहा है, ये 1.25 लाख। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1.25 लाख।
अब ये जो पॉपुलेशन है ये कंप्लीटली वाटर मार्केट पे डिपेंड करती है। किस पे? वाटर मार्केट पे। देखो कितनी मतलब उस रीजन में कैसी कंडीशंस हो गई हैं कि वहाँ पे पानी भी हमें कहाँ से इस तरीके से मार्केट में जाके वहाँ से हमें शॉप से बाई करना पड़ रहा है। अब ये डेली जो हमारी नीड है पानी की वो पूरी नहीं हो पा रही सौराष्ट्र रीजन में। तो ये सारी चीजें हमें जो ये डाटाज है जो मैंने दिखा रहा हूँ ये डाटाज हमें दिखाते हैं कि पहले 1975 में क्या था, ठीक है, 2000 में क्या हुआ, और आज इंडिया में एक ऐसा रीजन है अमरेली, सौराष्ट्र रीजन में अमरेली जो है उसकी जो पॉपुलेशन 1.25 लाख है वो उसके वो वाटर मार्केट पे क्या है, वाटर परचेज करती है मार्केट से, ठीक है ना, वाटर मार्केट पे डिपेंड है। तो हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और वाटर को हमारे को बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो लाइन कह रही है वो क्या कहती है कि जो ह्यूमंस हैं वो पानी की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग अपने खाने में, अपने पीने के लिए और वॉशिंग के लिए यूज नहीं करते। आपके डेली यूज में आने वाली हर चीज का जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री कर रही है उस इंडस्ट्री में वाटर यूज होता है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को चलाने के लिए वाटर का यूज होता है। तो ठीक है, इतनी सारी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है और वो इंडस्ट्रीज से जो इफ्लुएंट निकलता है वो पानी को पोल्यूट करता है। यूज तो होता है, यूज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन जो वो इफ्लुएंट निकालते हैं हमारे वाटर रिजर्वोयर्स में उससे हमारा जो रिमेनिंग वाटर है वो भी हमारा पॉल्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से वाटर पे इफेक्ट आ रहा है कि एक तो कंजप्शन भी हो रहा है, दूसरा हमारा जो वाटर है वो भी वाटर रिसोर्सेज है वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट आता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए वाटर का यूज होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा, थर्मल पावर प्लांट, वो हाइड्रो हाइड्रोस्टेटिक पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स होते हैं। ये क्या होता है, रिवर्स के ऊपर रिवर्स जो हमारे वाटर रिजर्वोयर्स है वहाँ पे क्या होता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एक मशीन होती है, यहाँ पर से पानी गिरता है और इसी पानी से ये टरबाइन चलता है और यहाँ से अल्टरनेट से करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है और यहाँ से पूरे कंट्री में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है। थ्रो रिजर्वायर डैम आर द अदर यूजेज, और दूसरे यूजेज में यूज किया जाता है। चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है वो चंबल में, वो कोटा में अगर देखोगे, अगर रावत बाटा है तो वहाँ पे चंबल नदी के ऊपर ये बनाया हुआ है। इस तरीके से बहुत सारी नदी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए वाटर का यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है पानी को। तो ये ड्रिंकिंग के और हमारी जो डेली नीड्स के अलावा है उसके अलावा भी पानी का बहुत सारा यूज है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर की सप्लाई में जो शॉर्टेज बढ़ रही है उसके लिए कौन कौन से क्या फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, जो क्रॉप्स है उसकी डिमांड बढ़ रही है और हमारे खाने की भी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो रही है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, तो उन्हें क्या हो रहा है, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, शहरीकरण बढ़ रहा है। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रही है। अब क्या है, पहले गाँवों में रहते थे, गाँवों में जब रहते थे तो वहाँ पे पानी की नीड कम हुआ करती थी, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि भाई जो हमारी डेली डेली लाइफ थी वो थोड़ी सी इजी थी। अब शहरीकरण में क्या है कि हम जैसे पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, जैसे शावर है, बाथ के लिए हम शावर का यूज़ करते हैं, तो शावर में जो पानी वेस्ट जाता है बजाय बकेट में पानी भरने के, शावर इसके कंपैरिजन में इसमें पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हमारा बढ़ रहा है, जिससे बढ़ रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड और कैश क्रॉप भी की डिमांड भी बढ़ रही है।
तो ये सारी जो चीजें हैं वो फ्रेश वाटर की सप्लाई की को कम कर रही है। अब समझ में आ गया होगा आपको ये। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो कौन कौन से जो मतलब कौन कौन से रीजन्स हैं जो फ्रेश वाटर सप्लाई में शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहला है अफ्रीका। अफ्रीका में पानी की शॉर्टेज है। वेस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, वेस्टर्न यूएसए में है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में है, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में है, और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, सारे ऑस्ट्रेलिया में है। ये वो जोन है जहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई को की शॉर्टेज को महसूस कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी। वो कंट्री जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में है, ठीक है ना, वो वहाँ पे ड्राउट को फेस कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है। थस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो हमारा जो जैसे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बारिश ही नहीं होती है, ठीक है, और जहाँ पे साल भर में बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मतलब ये हमारी जो अर्थ सरफेस है, इस सरफेस के नीचे वाटर के रिसोर्सेज है। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो पानी कैसे निकाला जाता है, यहाँ से ड्रिल होल किया जाता है और यहाँ पे मोटर लगा दी जाती है। तो यहाँ पे जो पानी का रिसोर्सेज है, ये लेवल, यहाँ से ये लेवल जो है ये वाटर लेवल बोलते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल। आपने सुना होगा कि भाई ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पर था, अब ये ग्राउंड वाटर लेवल कहीं यहाँ चला गया, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। तो लेवल कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पीने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसकी यूज़ की जनसंख्या ज़्यादा है, यूज़ करने वालों की। तो क्या है, वाटर लेवल तो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की जो रेनफॉल है, वो रेनफॉल हो ही नहीं रही है। तो हमारे रेजर्वायर्स में, जो हमारे रेजर्वायर्स जिसमें पानी हम एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो इसलिए इकट्ठा करते हैं कि ताकि, देखा होगा आपने कभी गाँवों में कि वहाँ पे पौंड बने होते हैं पानी के बड़े बड़े, उससे क्या होता है, पानी यहाँ से नीचे नीचे जाता रहता है। आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, पानी को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और उसे काफी टाइम के लिए एक्यूमुलेट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, नीचे अर्थ में जा रहा होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ये ग्राउंड वाटर है, इसका लेवल मेंटेन होता है। अब यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, तो उसके कारण होता है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में कमी के कारण हमारा जो क्या है, वहाँ पे स्केर्सिटी महसूस हो रही है। The scarcity is caused by the over exploitation और contamination of water resources। देखो जैसे मैंने अभी बताया था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जैसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, वाटर को यूज़ तो कर रही हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद उससे जो इफ्लुएंट निकल रहा है, उस इफ्लुएंट को वो हमारे रेजर्वायर्स में मिला रही है, जिससे क्या हो रहा है, पानी कंटामिनेट हो रहा है। जैसे अभी आप देखो बठिंडा में क्या इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर्स है, इनका जो यूज किया जा रहा है। पंजाब है, पंजाब में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसके कारण क्या हुआ, हाइब्रिड बीज का, फर्टिलाइजर्स का इनका यूज किया गया, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। तो इन सब के कारण क्या हुआ, हमारा जो वाटर है, वाटर पोल्यूटेड हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो गया है। तो लाइफ सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें कि वाटर की स्केर्सिटी क्यों हो रही है, ठीक है, वाटर के यूज क्या है, और और इस ग्राउंड वाटर लेवल में कमी क्यों हो रही है, ठीक है, और इसको किस तरीके से बचाया जाना है। ठीक है, तो अभी अगर आपको इसमें वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए और कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक आसानी से पहुंच पाए जिनके पास जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे आगे का पार्ट। इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे काम करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरे पार्ट्स देखिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।